जालिम बहू। एक गांव में जानकी देवी नाम की औरत रहती थी। उसके बेटे का नाम गौतम था, जिसकी कुछ ही समय पहले रवीना नाम की लड़की से शादी हुई थी। जानकी देवी के पति की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। जानकी देवी की बहू बहुत ही बदतमीज और लालची थी। बहू, मैंने कपड़े धो दिए हैं। कपड़े धो दिए तो कौन सा तीर मार लिया बुढ़िया। जाकर खाना बना, फिर कमरे की सफाई भी करनी है। बहू, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ देर का आराम चाहिए। रात में क्या भजन करेगी बुढ़िया, जल्दी जाकर खाना बना। तब जानकी देवी खाना बनाने लगती है और बाद में कमरे की सफाई करके सो जाती है। और जब गौतम के घर आने का समय होता है, तब रवीना कमरे में झाड़ू लगाने लगती है। आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। क्या हुआ रवीना, तुम हाफ क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं, मैं बस थक गई हूँ। वो घर का सारा काम मैं ही करती हूँ ना, तो थक जाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर के काम में माँ तुम्हारी मदद नहीं करती? सासू माँ तो सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है, वह कोई काम नहीं करती। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इस तरह रवीना अपनी सास से घर के सारे काम करवाती और गौतम को उसकी माँ के खिलाफ भड़काती रहती। जानकी देवी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वह अपने बेटे को बहू के बारे में कुछ नहीं बताती, ताकि उनमें लड़ाई ना हो। जितना मैंने सोचा था, यह बुढ़िया तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ और भोली है। अब मुझे अपनी अगली चाल चलनी चाहिए। तब रवीना अपने पति के पास जाकर कहती है, आपको पता है, मेरे चचेरे भाई की माँ ने उसे अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दिया है। हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है। वही तो मैं कह रही हूँ, आप पहले ही सारी जमीन और जायदाद अपने नाम करवा लो, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। नहीं रवीना, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे चचेरे भाई की माँ भी मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी, पर फिर भी उसकी माँ ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया। इस तरह गौतम रवीना की बातों में आकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सारी जायदाद मेरे नाम पर कर दो। बेटा, यह सब तुम्हारा ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे कभी अपने से अलग मत करना। मेरा तेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। नहीं माँ, मैं आपको कभी अलग नहीं करूँगा। तब गोपाल सारी जायदाद अपने नाम पर करवा लेता है। अब इस बुढ़िया से जायदाद तो ले ली, अब बस इसे घर से बाहर निकालना बाकी है। इस तरह रवीना अपने पति को उसकी माँ के खिलाफ भड़काती रहती और अब गौतम भी सिर्फ अपनी पत्नी की ही बात मानता। इस तरह अब कुछ महीने बीत जाते हैं और अब जानकी देवी बहुत ही बीमार रहने लगती है और वह अब चल भी नहीं पाती। रवीना, माँ बहुत बीमार हो गई है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर पैसे कमाने के लिए इन्हें और भी ज्यादा बीमार कर देंगे। इन्हें घर के बाहर सुला देते हैं, क्योंकि अगर यह घर में रही तो सभी बीमार पड़ जाएंगे। सही कह रही हो रवीना तुम, मैं अभी उनका बिस्तर घर से बाहर लगाता हूँ। तब गौतम अपनी माँ को घर के बाहर सुला देता है और यह देखकर जानकी देवी बहुत ही उदास हो जाती है और सारी रात बाहर लेटे रहने की वजह से वह और भी बीमार हो जाती है। बेटा, मेरी मदद करो, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मेरी मदद करो बेटा, बचाओ। माँ जी, वो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं आपको बाद में ले जाऊंगा। अपने बेटे की यह बात सुनकर
जानकी देवी का दिल ही टूट जाता है और यह सोच सोच कर उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है। तभी उनके पड़ोस का लड़का जानकी देवी को ऐसी हालत में देखता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल से वापस आकर रवीना और गौतम से कहता है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती जो अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। जब तू बीमार पड़ता था ना, तब तेरी माँ रो रो कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती थी और तू अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, थू है तुझ पर। तब वह वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मुझे तो लगता है अब इस बुढ़िया को वृद्धा आश्रम ही भेजना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमारा ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो रवीना तुम, अब माँ को वृद्धा आश्रम ही छोड़ना पड़ेगा। तब गौतम अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अब आपको वृद्धा आश्रम जाना चाहिए, वहाँ आप ज्यादा खुश रहेंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत कर मेरे साथ। मेरा चाहे इलाज ना करा, पर मुझे अपने से दूर मत कर, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। पर गौतम उसे जबरदस्ती वृद्धा आश्रम ले जाता है। वहाँ एक आदमी जानकी देवी से बातें करने लगता है। तब कुछ देर बाद गौतम उससे पूछता है, क्या आप इस औरत को जानते हो? ये तो बहुत नेक और अच्छी औरत है। बहुत साल पहले यहाँ पर कोई बीमार बच्चा छोड़ गया था और उस बच्चे को कोई भी अपने साथ नहीं ले जा रहा था, पर यह नेक औरत उसे अपने साथ ले गई और उसे अच्छे से पाला। पर उन्हें आज इस वृद्धा आश्रम में देखकर मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। वैसे आप है कौन भाई साहब? यह सुनते ही गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं ही वह बीमार बच्चा था। तब वह अपनी माँ को अपने साथ घर वापस ले जाता है। ये क्या, आप इसे वापस ले आए? तूने देवी जैसी माँ के खिलाफ मेरे दिल में जहर घोला। अब तू निकल यहाँ से डायन, मैं तेरा चेहरा कभी नहीं देखना चाहता। निकल जा मेरे घर से और यहाँ कभी वापस मत आना। इस तरह गौतम रवीना को घर से बाहर निकाल देता है और अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।